समय आ गया है कि हम सब एकजुट होके अपने ग्रह धरती को विनाश से बचा लें, वरना मानव जाति का अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम सुनाल रोमिन है। मैं दुनिया के उन चुनिंदा वन्य जीव विशेषज्ञों में से एक हूं जिनको भारत के राष्ट्रीय पशु टाइगर पर रिसर्च करने का अनुभव है। मैं एक प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ टीवी डॉक्यूमेंट्री मेकर होने के साथ साथ एक चिंतक लेखक भी हूं। मैं पिछले करीब 15 वर्षों से एक्टिवली इन्वॉल्व हूं वन्य जीवों से रिलेटेड होने वाले रिसर्च वर्क में। एक स्टूडेंट वॉलंटियर के तौर पर साल 2008 में शुरुआत करने से लेकर एक पेशेवर वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट के तौर पर मेरे करियर की शुरुआत सन 2012 में हुई। तब से लेकर अब तक मैंने भारत और नेपाल का कोना कोना घूमा, आदिवासी जनजातियों और उनके जीवन को जाना, वहाँ के जंगली जानवर और प्रकृति को समझा। मैंने साल 2009 में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े जहरीले सांप किंग कोबरा स्पीशीज के ऊपर हो रही रेडियो टेलीमेट्री में बतौर वॉलंटियर भाग लिया। साल 2010 में मैंने एक मुश्किल एंट्रेंस टेस्ट पास करके उत्तराखंड के जंगलों में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेज में एडमिशन ले लिया और अपनी डिग्री के दिनों में ही वेस्टर्न हिमालयन रीजन के सांपों पे काम करना शुरू किया। तब मुझे एक ऐसा सांप मिला जिसका पिछले 125 सालों में वो पहला रिकॉर्ड था। अपने रिसर्च वर्क के दौरान मैंने उत्तराखंड के जंगलों में तरह तरह के जानवरों को देखा और उनको फोटोग्राफ किया। इसी दौरान मुझे वहाँ मिलने वाली बड़ी बिल्लियाँ यानी लेपर्ड्स का पता चला और उनके द्वारा मानवों पे किए जाने वाले जानलेवा हमलों का पता चला। पहाड़ों के सुदूर गांवों कस्बों में लेपर्ड्स के हमलों में औरतें और बच्चे अधिकतर शिकार होते हैं। मुझे ये बात जानकर बहुत आघात लगा। वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तब मैंने लार्ज कैट्स के बारे में जानना शुरू किया और मेरी किस्मत और मेहनत मुझे ले आई देहरादून स्थित एशिया के सबसे बेहतरीन संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यहाँ मेरा सिलेक्शन दुनिया के सबसे पहले सफल और इकलौते टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट में बतौर रिसर्चर हुआ। मैंने अपने जीवन का सबसे पहला टाइगर रेडियो कॉलर जुलाई सन 2013 को P411 नामक जवान शेर को पहनाया। यह नर टाइगर दुनिया के पहले सफल बाघ पुनर्विस्थापन प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण शावक था। पन्ना टाइगर प्रोजेक्ट के दौरान ही मैं भारत की उस पहली टीम का हिस्सा बना जो बाघों की सुरक्षा के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को पहली बार भारत लाई। मेरा उत्तराखंड के जंगलों और रिहायशी इलाकों में लेपर्ड या तेंदुए के हमलों के ऊपर रिसर्च वर्क करने का एक सपना था जो हाल ही में साकार हुआ और मैं उन कारणों को जान पाया जो लेपर्ड द्वारा किए जाने वाले हमलों की असल वजह है। मैंने उत्तराखंड के पहले लेपर्ड को रेडियो कॉलर किया। ये उपलब्धि हमें कोविड-19 की पहली लहर के दौरान हासिल हुई। तब से लेकर अब तक हम तकरीबन 7 से अधिक लेपर्ड को रेडियो कॉलर पहना चुके हैं। मेरे इस जीवन के सफर और एक्सपीरियंस को मैंने अपनी पहली किताब में लिखा है जो कि छपने के लिए तैयार है। पिछले तकरीबन 10 साल से मैं एक स्वतंत्र वैज्ञानिक की हैसियत से पूरे भारत में घूम घूम कर जंगली जीवों के संरक्षण में व्यस्त हूँ। इन वर्षों में मैंने अपनी जैसी सोच वाले लोगों को साथ लेकर एक टीम बनाई है। हम सब मिलके अपनी फ्यूचर जनरेशन को ये ज्ञान सौंपना चाहते हैं। उन्हें सिखाना चाहते हैं कि कैसे वो पर्यावरण एवं जंगली जीवों की रक्षा करके अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब तक हम देश के अनेक प्रांतों और दुनिया के कई मुल्कों के स्टूडेंट्स एवं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। मेरे द्वारा ट्रेन किए हुए देसी और विदेशी स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में नेचर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के एरिया में काम कर रहे हैं। मेरा एक सपना है जब मैं इस दुनिया को अलविदा कहूं तब तक मैं ऐसे लोगों की एक फौज खड़ी कर दूं जो पूरी दुनिया में पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करे। मेरे इस सपने को साकार करने के लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है।